ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 9 सितंबर से 15 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पे आधारित होता है, चंद्रमा पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, मन के कारक होते हैं, मन पर कंट्रोल होता है उनका, और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में कई बार राशि परिवर्तन होगा। इस हफ्ते की ही बात करें तो वृश्चिक से स्टार्ट कर मकर तक आएंगे। चंद्रमा जिस भी भाव में जाते हैं, जैसा मैंने कहा, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो जब वो ग्रहों के संपर्क में आते हैं, अलग राशियों में जाते हैं, अलग भावों में जाते हैं, तो उनके संबंध अलग प्रकार के बनते हैं और उन सब चीज़ों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है कि आप किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, अच्छी चीज़ों का लाभ उठाएं, बुरी चीज़ों से बच के रहें। इसके लिए साप्ताहिक राशिफल अवश्य विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही होंगे 9 तारीख को, यानी कि सुबह के 11 बजे यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे और 11 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे, यानी कि आपके लग्न भाव में। अब वृश्चिक के लिए विडंबना क्या है कि चंद्रमा उनके लग्न भाव में यहाँ के नीच के हो जाते हैं और आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो एक और तो वो राजयोग बना रहे हैं बहुत स्ट्रांग वो भी, और दूसरी ओर वो नीच के हो रहे हैं। इसकी बात करेंगे। नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रभाव आता है, तभी उसको कहते हैं कि नीच का हो गया। अच्छा क्या है, एक तो लग्न में जब भी चंद्रमा आते हैं, अब वो गोचर के हिसाब से महीने में एक ही बार आएंगे, 2.5 दिन के कालखंड के लिए, 2.25 से 2.5 दिन के लिए। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन को आगे 1 महीने के लिए कैसे लेकर जाना है वो प्लान आउट करने का मौका मिलता है। हर ग्रह, इवन चंद्रमा की बात नहीं करता, बृहस्पति 12 साल में एक बार लग्न में आते हैं, तो अगले 12 साल कहीं ना कहीं वो आप करेंगे क्या, किस प्रकार से आपकी जीवन की पटकथा चलेगी, वो वहीं पर तय हो जाता है। ग्रहों की अपनी स्पीड होती है, उसका एक अलग अलग कारण होता है। तो चंद्रमा लग्न में आते हैं 1 महीने में एक बार, तो अपने आने वाले महीने को प्लान आउट करने के लिए बहुत अच्छा आपको समय मिलेगा। आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, लग्न भाव में है, तो भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा है, लाभ होगा। बृहस्पति आपके लिए पंचमेश है, आइडियाज से परिपूर्ण रहेंगे, धनेश है, धन आएगा, ये सब अच्छा है। लेकिन नीच के चंद्रमा और शनि का प्रभाव, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि है, तो ये विषदोष बना, और नीच के चंद्रमा वो भी लग्न भाव में। सब कुछ सही चल रहा होगा, लेकिन मन बहुत अशांत रहेगा। नीच के चंद्रमा क्या करते हैं ना, नीच के ऑब्वियसली चंद्रमा होंगे तो वृश्चिक में ही होंगे, वो व्यक्ति को एक तो कंपैरिजंस करने पर बहुत मजबूर करते हैं, स्पेशली अगर लग्न पर प्रभाव हो, तो पंचम पे प्रभाव हो, चौथे पे प्रभाव हो। और दूसरा व्यक्ति बहुत व्यंग्यात्मक हो जाता है और मन बहुत अशांत और विचलित रहता है। तो ये गुरु बचाएंगे अवश्य, क्योंकि गुरु का काम तो बचाना होता है। लेकिन अब किसी का अगर व्यक्तित्व तो सात्विक है, उस पर इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप तामसिक प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो ये चंद्रमा का नीच का होना आपको नेगेटिव रिजल्ट बहुत ज़्यादा आसानी से दे देगा। शनि का प्रभाव है जो उदासीनता, एंग्जाइटी, इन सब की तरफ लेके जाएगा, और राहु का प्रभाव भी है जो ओवर कॉन्फिडेंस करेगा, जो आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर करेगा। इसलिए हफ्ते का जो शुरुआती भाग है बहुत केयरफुल रहना है। चंद्रमा नीच के हैं, धन देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बहुत सेंसिटिव अवस्था में, इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से दूर रहिएगा। गुरु का प्रभाव है, इसलिए कुछ भी बड़ा करना है तो घर के बड़ों से या कोई गुरु तुल्य व्यक्ति है जीवन में, उससे पूछ के ही आगे बढ़िएगा। नवांश कुंडली कह रही है भाग्य का साथ मिलेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस कम दिख रहा है, प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस अच्छा है, काम भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ यहाँ पर भी मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिलेशनशिप को ना बेटर कीजिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ऊपर से सब सही लग रही हैं, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझना है, समर्पण का भाव रखना है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ठीक है, अच्छा समय है। सेहत
ब्लड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका छठा भाव बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है चिंताएं थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। 11 सितंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में यानी कि धनु में, और 14 सितंबर सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। भाग्येश है, धन स्थान में जा रहे हैं यानी कि पैसा आएगा, भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। मंगल की दृष्टि भी खुद हो गई और मंगल लग्नेश है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुछ काम अटक रहे थे, कुछ पैसा अटक रहा था, करियर, प्रोफेशनल, बिजनेस लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उन सब के निवारण के लिए आपको यहाँ पर सहायता प्राप्त होगी। लेकिन मंगल छठे घर के स्वामी है तो फ्रस्ट्रेशन अभी भी रहेगी। और चंद्रमा धनु में आ गए यानी कि आप बहुत एंग्जाइटी पूर्ण रहेंगे। केमद्रुम योग लग गया धनु राशि के चंद्रमा, और अष्टम में बैठे मंगल जो लग्नेश है। यहाँ पर वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। धन आ सकता है लेकिन धन कहीं पे लगाना नहीं है, क्योंकि कहाँ पे आपके इन्वेस्टिंग जो डिसीजंस होंगे वो थोड़े खराब हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि चंद्रमा नवम भाव के स्वामी है, अपने बॉसेस आदि से भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि अपने स्थान से छठे में बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी बॉसेस से या घर के बड़ों से बहस हो सकती है। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। धन अवश्य आएगा अचानक से, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल खुद अष्टम के हैं, ये कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। एक चीज़ ये है कि गुरु से छठे में है, गुरु से अष्टम में है, तो शकट योग बन गया, तो कोई इंपॉर्टेंट कार्य आपका थोड़ा डिले हो सकता है। अदरवाइज ये जो हफ्ते का मध्य भाग है कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है गुस्सा बहुत रहेगा। दशमांश कुंडली मंगल के प्रभाव के कारण ही होगा। वो दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखना है या जॉब चेंज करनी है, दोनों के लिए अच्छा टाइम है। बिजनेस, पैसा तो बहुत आएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाने से दूर रहिएगा। लव लाइफ थोड़ा सेंसिटिव टाइम होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक ना छेड़े जो आपको पता है कि आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। वैवाहिक जीवन झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, एक कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा और अच्छा और सकारात्मक महसूस करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, आँखों के रोग, दांतों के रोग, प्राइवेट पार्ट के रोग और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव ही बली है, तो देखो अष्टम का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अनिश्चितता थोड़ी हफ्ते के मध्य भाग में आ सकती है। 14 सितंबर सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है यहाँ से, क्योंकि वो अपनी ही राशि को देखेंगे जो कि भाग्य स्थान है, यानी कि जो हफ्ते के मध्य भाग में थोड़ी सी एक जो विचलित प्रभाव आया था वो कम होगा। यहाँ पर देखिए गुरु की दृष्टि है जो उनकी नीच की राशि है, और मंगल की भी दृष्टि है जो उनकी उच्च की राशि है। अब यहाँ पर आपको कुछ बहुत अच्छा प्रभाव मिल सकता है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, रिस्क का होता है, तो कुछ अलग करना था, कुछ रिस्क लेना था, नॉर्मल से हटके करना था, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना था, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ स्टार्ट करना था। तीसरा भाव ही इनिशिएट कराता है। अगर आपके तीसरे घर के स्वामी, तीसरे घर में बैठे ग्रह, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी भी ज्योतिष में एक चीज़ पर हम नहीं कोई प्रिडिक्शन देते जब हम कंसल्टेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जनरल एनालिसिस है। तो तीसरा भाव इनिशिएशन का यानी कि स्टार्ट करने का। कई लोग होते हैं वो प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, उनके पास स्किल्स भी होते हैं, लेकिन वो इनिशिएट नहीं कर पाते। उनको पता है कि मैं ये करूँगा, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा तो चल जाएगा, लेकिन वो कदम उठाने से ही बहुत डरते हैं। ये तीसरा भाव है जब यहाँ पे चंद्रमा है और बृहस्पति गुरु का प्रभाव है, यानी कि जो बड़े कदम आप उठाना चाहते थे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आप स्टार्ट कुछ कर पाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल क्योंकि छठे घर के स्वामी है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं, कोई बहुत लंबा आपका अटका हुआ कार्य भी यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी है और ये तीसरा घर है, तो हफ्ते का अंतिम भाग शुभ है। थोड़ी उदासीनता रहती ही है जब मकर राशि में चंद्रमा होते हैं, सभी के साथ होगा, क्योंकि आपके तीसरे घर में तो इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रभाव अवश्य देखेगा। नवांश कुंडली बता रही है बहुत अच्छा समय है चीज़ों को स्टार्ट करने का, चीज़ों का लाभ उठाने का। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा। बिजनेस में भी अच्छा है, बस ये कहूँगा कि अपने बिजनेस में थोड़ी सी आपकी कमियां आ रही हैं, उन पर काम करने का अच्छा समय है। लव लाइफ, गुस्सा दिख रहा है, बहुत झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन शांत रहेगा, छोटी छोटी बातों पर तंज मत कसिएगा, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं,
और बड़े आर्गुमेंट्स होंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है, भाग्य भी साथ देगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, रिजल्ट कोई आपका एग्जाम वगैरह है बहुत अच्छा करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, लिवर के रोग। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में कोई बड़ी न्यूज़ अचानक से या कोई अच्छी न्यूज़ अचानक से आ सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बाण का एक बार, हनुमान बाहु का एक बार पाठ करना है, और दोनों ही देव बजरंग बली को आपको 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं और लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।